बुलडोजर जस्टिस। पिछले कुछ समय से अगर आपने भारतीय मीडिया की खबरों को फॉलो किया है तो आपने देखा होगा कि ये नाम जो है ये भारतीय राजनीति में काफी ज्यादा प्रचलित था, जिसे इंस्टेंट जस्टिस यानी कि त्वरित न्याय के एक उपकरण के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी कार्यवाही पर, इस तरह के एक्शन पर रोक लगा दी है और इसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पर बात करने वाले हैं कि यूपीएससी ने बुलडोजर जस्टिस को लेकर के क्या कहा है, बुलडोजर एक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या तमाम इंपॉर्टेंट बातें जो हैं कही हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो की बेसिकली यहाँ पर यह हमारा टॉपिक हुआ। अब एक बार हम देखते हैं कि जो पूरा टॉपिक है आपके किस जीएस पेपर से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो अगर आप यूपीएससी एग्जाम की बात करें तो आप देखेंगे जीएस पेपर 2 में आपको एक सेगमेंट मिलेगा पॉलिटी का सेगमेंट, और पॉलिटी के सेगमेंट में मिलेगा आपको निर्णय और मामले, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देता है वो जजमेंट कहां पर आते हैं, आपके जीएस पेपर 2 में आते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान से भी आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से संविधान के तमाम जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, उनका भी जिक्र किया गया है। तो ये पूरा टॉपिक आपका यहां से जुड़ता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए इस पूरे टॉपिक को जानना जरूरी है, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आम आदमी के अधिकारों की भी बात की गई है, आम आदमी के राइट्स क्या हैं उनकी भी बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो ये सबसे पहले यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब एक बार खबर पर अगर आप नजर डालें तो खबर में आप देखेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू डिमोलिश हाउसेस विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस मेयरली बिकॉज दे आर इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप केवल सस्पिशन के आधार पर, अगर आप केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति के घर को गिरा देते हैं, किसी व्यक्ति के घर को विध्वंस कर देते हैं, तो ये एक असंवैधानिक कृत्य है। यानी कि ये बेसिकली यहां पर संविधान को फॉलो नहीं किया जा रहा, यहां पर संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले यहां पर हम खबर पे बात करते हैं। खबर क्या है? खबर अगर आप देखें, खबर में यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा आरोपी व्यक्तियों के घरों और निजी संपत्तियों को गिराए जाने के खिलाफ जो है याचिकाओं पर अपना फैसला दिया है। तो हमने देखा कि पिछले कुछ समय से भारतीय राजनीति में आपको ये ट्रेंड देखने को मिल रहा था कि बहुत सारे जो आपके सरकारी अधिकारी हैं वो बुलडोजर के माध्यम से, कि बुलडोजर को लेकर के किसी के भी घर पहुंच जाते थे और उसके घर को गिरा दिया जाता था। तो यहां पर आपको एक मनमानी कार्यवाही देखने को मिल रही थी, जिस कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सुओ मोटो संज्ञान भी लिया था। तो ये बेसिकली आपका पूरा मामला था। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति के घर को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, यानी कि जो प्रोसेस यहां पर डिसाइड किया गया है, जो कानून डिसाइड किया गया है, अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो ये जो आपकी ये जो कार्यवाही है, ये कार्यवाही पूरी तरह से असंवैधानिक है। क्योंकि कथित रूप से किसी व्यक्ति, क्योंकि अगर आप केवल सस्पिशन के आधार पर, संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति के घर को गिराते हैं तो ये बेसिकली उस व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं, उस व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं, उन अधिकारों के खिलाफ जाता है। क्योंकि यहां पर अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है या फिर नहीं किया है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर उस व्यक्ति ने अपराध किया भी है तो भी आप उसके घर को इस तरह से नहीं गिरा सकते हैं, क्योंकि अपराध में केवल वो व्यक्ति शामिल था, उस व्यक्ति के परिवार की यहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो आप उस व्यक्ति की सजा जो है, उस व्यक्ति के काम की जो सजा है वो उसके परिवार को नहीं दे सकते हैं। ये उस परिवार के जो लोग हैं उनके अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बताए गए हैं। क्या क्या अवलोकन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, ऑब्जर्वेशन की अगर आप बात करें, क्या क्या विचार सुप्रीम कोर्ट ने रखे हैं, उसको अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह कहा है कि कार्यपालिका द्वारा ऐसी कार्यवाही की अनुमति देना कानून के शासन के खिलाफ है, कानून के शासन के विपरीत है, यानी कि रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि भारत में जो संविधान है वो सर्वोच्च है और सभी दूसरी जो कार्यवाहियां हैं वो संविधान के अधीन रहते हुए संविधान की लाइन में की जाती हैं। आप कोई भी ऐसा काम जो कि संविधान के खिलाफ जाता है या संविधान के दायरे से बाहर जाता है, आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। पर ये जो बुलडोजर की कार्यवाही है, बुलडोजर एक्शन जो है वो बेसिकली रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाता है। इसके अलावा शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन भी यहां पर आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात हमारे संविधान में की गई है, क्या मतलब है उसका? तो सेपरेशन ऑफ पावर अगर आप देखें तो हमारे, अगर आप पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि हर एक जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं। एक ऑर्गन है आपका एग्जीक्यूटिव, एक ऑर्गन है आपका लेजिस्लेचर, एक ऑर्गन है आपका जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का भी इसलिए काम यहां पर यह है कि जो नियम और कानून लेजिस्लेचर द्वारा बनाए जाते हैं
उस कानून को इंप्लीमेंट किया जाए। और जुडिशरी का काम यह है कि बेसिकली कोई अपराध अगर होता है तो कानून को इंटरप्रिटेट कैसे करना है, उसकी व्याख्या कैसे करनी है, यह सुनिश्चित किया जाए। लेकिन अगर आप बुलडोजर एक्शन को देखें तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो आपके सरकारी अधिकारी हैं जो कि कार्यपालिका का हिस्सा हैं, वो किसी व्यक्ति को सजा देते हैं। लेकिन सजा देने का काम किसका है? सजा देने का काम जो है वो भारतीय संविधान में हमारी न्यायपालिका को दिया गया है, ये काम कार्यपालिका का नहीं है। तो अब बुलडोजर एक्शन की वजह से क्या होता है, शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत यहां पर पूरी तरह से प्रभावित होता है। इसके अलावा कार्यपालिका द्वारा बुलडोजर न्याय का इस्तेमाल करना प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। तो तीन चीजें यहां पर आपको याद रखनी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं। सबसे पहले रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, इसके अलावा नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब है? नेचुरल जस्टिस का दरअसल मतलब यह होता है कि जब आप किसी को सजा देते हैं, जब आप किसी को अपराधी ठहराते हैं या फिर इस बात की जांच करते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या फिर नहीं किया है, तो आप केवल एक पक्ष को नहीं सुनते हैं बल्कि आप दोनों पक्षों को सुनते हैं। इसको कहा जाता है प्राकृतिक न्याय। लेकिन जब बुलडोजर जस्टिस की बात आती है तो वहां पर प्राकृतिक न्याय को फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि जिस व्यक्ति के घर को गिराया जा रहा है उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता है। तो ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ जाता है। तो प्राकृतिक न्याय के खिलाफ जाता है। यहां पर संवैधानिक लोकतंत्र में इस तरह की मनमानी और अत्याचारपूर्ण कार्यवाही जो है नहीं की जा सकती है। इस तरह की कार्यवाही का कोई भी स्थान मौजूद नहीं है। तो ये जो संवैधानिक लोकतंत्र है इसको आप इसी से जोड़ करके देख सकते हैं, कानून के शासन से। क्योंकि संवैधानिक लोकतंत्र का मतलब यह है कि हमारे देश में संविधान जो है सर्वोच्च है और सभी चीजें संविधान की लाइन में होकर के ही पूरी होंगी। तो ऐसी कार्यवाहियों के खिलाफ सख्त कानून जो है बनाए जाने की जरूरत है, सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है, ताकि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। अवैध विध्वंस में शामिल सरकारी अधिकारी जो हैं उनके खिलाफ पद के दुरुपयोग की कार्यवाही जो है वो की जाएगी और उनको जवाबदेह ठहराया जाएगा। तो ये कुछ अवलोकन जो है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर जस्टिस केस में दिए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो सबसे पहले ये बताया कि जो बुलडोजर जस्टिस की कार्यवाही है ये क्यों गलत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि बेसिकली अगर इस तरह का प्रोसेस किया भी जाना है, यानी कि अगर ये हमें लगता है कि किसी ने जो भवन बनाया है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर गलत है, इलीगल है, तो फिर उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, वो प्रोसेस भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए, किन गाइडलाइंस का इस्तेमाल करते हुए जो है बेसिकली यहां पर किसी भवन को या जो विध्वंस की कार्यवाही है, जो डिमोलिशन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक डिटेल गाइडलाइन यहां पर तैयार की है। तो उन गाइडलाइंस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपको इस तरह की कार्यवाही करनी है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को एक शो कॉज नोटिस जारी करना पड़ेगा, यानी कि कारण बताओ नोटिस जारी करना पड़ेगा। उसमें ये उस व्यक्ति से पूछा जाएगा कि ये घर आपने ऐसा क्यों बनाया है, या फिर आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर गलत जगह पर है, आप इसको लेकर के क्या बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहां पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और बिना कारण बताओ नोटिस के किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है। कोई भी डिमोलिशन का प्रोसेस यहां पर नहीं किया जा सकता। इसके बाद नोटिस पर प्रतिक्रिया देने के लिए नगर पालिका से संबंधित जो भी नियम है, यानी कि जो भी लोकल रूल्स हैं, उन रूल्स में जो भी टाइम पीरियड यहां पर दिया गया है वो टाइम पीरियड उस व्यक्ति को दिया जाएगा। और अगर नियमों में कोई रूल नहीं दिया गया, अगर नियमों में कोई तारीख नहीं दी गई है तो उसके लिए उस व्यक्ति को 15 दिनों का समय दिया जाएगा। तो 15 दिनों का समय उस व्यक्ति के पास मौजूद होगा, जिस 15 दिनों के समय में वो व्यक्ति नोटिस पर जवाब दे सकता है। नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि नोटिस जो है आपने कहीं पर भी नोटिस भेज दिया, नोटिस जो है वो आपका डाक के जरिए भेजा जाएगा। और जो भी घर है, जो भी संपत्ति है जिसके खिलाफ कार्यवाही होनी है, उस संपत्ति के बाहर जो है भौतिक रूप से यानी कि फिजिकल तरीके से नोटिस चिपकाना अनिवार्य है। यानी कि ऐसा ना हो कि आप जाएं वहां पर नोटिस रख दें और वापस चले आएं। तो सरकारी अधिकारियों के लिए यह भी अनिवार्य है कि जो घर है उस घर के बाहर नोटिस फिजिकल तौर पर लगा हो और सभी लोग उसको देख पाएं। ये भी यहां पर जो है आपका गाइडलाइंस डिसाइड की गई हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप है आपका नोटिस देना, उस व्यक्ति को शो कॉज नोटिस जारी करना। दूसरा स्टेप है अपील करने का समय देना, यानी कि बेसिकली एक बार यहां से जो सरकारी अधिकारी हैं वो घर को गिराने का आदेश जो है जारी कर देंगे, नोटिस जारी कर देंगे। उसके बाद आदेश के बाद जो प्रभावित व्यक्ति है उसको अपीलीय निकाय के समक्ष चुनौती देने का समय भी दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने केस को भी लड़ सके। तो यहां से क्या होगा, यहां से आपका नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है, यानी कि प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है
वो सिद्धांत भी यहां से मजबूत होगा। तो जो लोग चुनौती नहीं दे रहे हैं उन्हें भी बेसिकली अधिकारियों उन लोगों को बेसिकली यहां पर परिसर को खाली करने का समय देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास नोटिस आता है और नोटिस आने के बाद आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि नोटिस गलत है तो फिर जो भी अपीलिएट अथॉरिटी है आप वहां पर जो है चुनौती दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नोटिस सही है और आपने गलत जगह पर घर बनाया है या फिर संपत्ति बनाई है और आप उसको खाली करना चाहते हैं, तो ये सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो आपको उतना समय देंगे जितने समय में आप उस घर को खाली कर सके। ऐसा नहीं होगा कि नोटिस जारी करने के तुरंत बाद आपके घर को गिरा दिया जाएगा, बल्कि यहां पर आपको समय दिया जाएगा कि आप उस घर को खाली कर सकें और इसके साथ साथ अपने जो तमाम सामान है उस सामान को कहीं और शिफ्ट कर सकें, ताकि आपको, आपके परिवार को, परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी को समस्या का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है यहां पर शो कॉज नोटिस जारी करना। दूसरा स्टेप है यहां पर बेसिकली आपका अपील करने का समय देना। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है व्यक्तिगत सुनवाई और अंतिम आदेश। यानी कि बेसिकली हमने देखा कि जो व्यक्ति चुनौती देना चाहते हैं उन व्यक्तियों को यहां पर अपीलीय प्राधिकरण के सामने चुनौती देने का मौका दिया जाएगा और व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी जाएगी। यानी कि उनको बुलाया जाएगा और बुलाए जाने के बाद उनकी जो भी तर्क हैं, जो भी उनका विचार है, जो भी उनका पक्ष है, उस पक्ष की सुनवाई की जाएगी और इसके बाद एक विवरण रिपोर्ट जो है, एक विवरण केस जो है वो यहां पर दर्ज किया जाएगा। और इसके बाद जो आपका अंतिम आदेश होगा, जो भी आपकी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी जो भी अंतिम आदेश जारी करेगी, अगर वो अथॉरिटी ये आदेश जारी करती है कि इस व्यक्ति का घर गिराया जाना है, तो उस नोटिस में वो जो आपका आदेश है उस आदेश में कारण बताना भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि कारण भी बताना होगा कि उसका आदेश क्यों जारी करना है और ये भी बताना होगा, कारण तो बताना ही है, कारण के साथ साथ ये भी बताना है कि हम घर गिराने के अलावा जो दूसरे विकल्प मौजूद हैं, जो वैकल्पिक व्यवस्था है, वैकल्पिक कार्यवाही है, जैसे कि हम समझौता क्यों नहीं करा रहे हैं, हम मीडिएशन क्यों नहीं करा रहे हैं, इस तरह की रीजंस भी यहां पर उस पूरी रिपोर्ट में बताने पड़ेंगे। तो ओवरऑल यहां पर लोगों को बहुत ज्यादा सुरक्षा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रदान की गई, क्योंकि अब अधिकारियों को यह बताना पड़ेगा कि उनको घर क्यों गिराना है, वो मध्यस्थता क्यों नहीं करवा सकते हैं, ये तमाम पॉइंट भी अब अधिकारियों को बताने पड़ेंगे। फिर इसकी न्यायिक जांच होगी, यानी कि बेसिकली आदेश जारी होने के 15 दिनों बाद जो है उस पर अमल नहीं, यानी कि बेसिकली एक बार आदेश जारी हो गया है, जो अंतिम अथॉरिटी है इसने आदेश जारी कर दिया, उसके 15 दिनों तक भी आदेश को फॉलो नहीं किया जाएगा, उसके 15 दिनों तक भी समय दिया जाएगा ताकि जो आदेश है उसको अब आगे जो है चुनौती दी जा सके। और इसके साथ साथ आदेश को एक डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित करना भी अनिवार्य है। जो भी ऑर्डर है वो ऑनलाइन जो है आपका मौजूद होगा, आप कहीं से भी उस ऑर्डर को देख सकते हैं। अधिकारियों को संपत्ति मालिकों को दिए गए समय के भीतर अनाधिकृत संरचनाओं को हटाने की अनुमति देनी चाहिए। यानी कि वही बात है कि अगर डिमोलिशन का ऑर्डर आता भी है तो भी जो आपके संपत्ति के मालिक है उनको इतना समय देना चाहिए कि वो उस संपत्ति में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे घर हो गया तो घर में बहुत सारा सामान होता है आपका, तो उस सामान को बाहर निकाल सकें। कई बार क्या होता है कि जो अधिकारी हैं वो कार्यवाही करते हैं और घर के अंदर जो इंपॉर्टेंट सामान है वो सामान भी डिमोलिशन में जो है खराब हो जाता है, तो इससे और भी ज्यादा नुकसान जो है उस व्यक्ति को देखने को मिलता है। तो यहां पर यही कहा गया है कि अगर डिमोलिशन का आदेश आता भी है तो भी उस व्यक्ति को इतना समय दिया जाना चाहिए कि वो व्यक्ति अपना जो सामान है वो उसको बाहर निकाल सके। इसके अलावा जो आपका जो डिमोलिशन है वो कैसे होगा वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, वो भी आपका सुप्रीम कोर्ट की ओर से बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल जो आपकी अनाधिकृत संरचनाएं हैं, जो केवल इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ही हटाया जा सकता है। किसी भी लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं हटा सकता। इसके साथ साथ अधिकारियों को एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट पेश करनी होगी, एक जो है जांच रिपोर्ट यहां पर पेश करनी होगी, और विध्वंस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करना भी अनिवार्य है। और इन दोनों चीजों को, अपनी जो पूरी रिपोर्ट है इसको एक डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, ताकि भविष्य में अगर कभी उसको चुनौती देनी हो तो उसके सबूत जो है, उसके साक्ष्य जो हैं वो डिजिटल पोर्टल पर मौजूद रहें। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूरा प्रोसेस बताया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई सरकारी अधिकारी जो है सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है वो चलाया जा सकता है। अब यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो शक्ति मिली हुई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत यहाँ पर प्रदान की गई है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है उस व्यक्ति पर चलाया जा सकता है, उस सरकारी अधिकारी पर चलाया जा सकता है। और सरकारी अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा किसी भी क्षति के लिए, किसी भी नुकसान के लिए पर्सनल लेवल पर उनको जो है यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि प्रोसेस आपका सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहाँ पर दिया गया है।
अब एक बार हम बात कर लेते हैं बुलडोजर प्रैक्टिस के बारे में या बुलडोजर जस्टिस के बारे में। बुलडोजर जस्टिस क्या है, इसको अगर आप देखें तो बुलडोजर जस्टिस को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं कि कथित अपराधियों या जो सांप्रदायिक हिंसक होते हैं, दंगाई होते हैं और आरोपियों के घरों को ध्वस्त करना, बेसिकली यहाँ पर जो है इसको कहा जाता है बुलडोजर जस्टिस, जिसमें बहुत बड़ी मशीनों का, बहुत भारी भरकम मशीनें जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। बुलडोजर न्याय के हिस्से के रूप में बेसिकली पूरे भारत में, विशेष तौर पर अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, असम में, महाराष्ट्र में, बहुत सारे जो राज्य हैं आपके यहाँ पर, जो दुकानें हैं, जो घर हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो है अथॉरिटीज की ओर से बुलडोजर के माध्यम से गिरा दिया गया और वहीं से ये जो पूरा शब्द है, ये शब्द चर्चा में आता है, ये शब्द प्रचलित हो जाता है। अब ये जो बुलडोजर जस्टिस है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसकी आलोचना करते हैं। उनका ये कहना है कि बेसिकली ये जो आपकी बुलडोजर जस्टिस की कार्यवाही है, ये किसी व्यक्ति के जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो पर्सनल राइट्स हैं, जो नेचुरल राइट्स हैं, उन नेचुरल राइट्स का उल्लंघन करता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आपका व्यक्ति के आरोप साबित होने से पहले ही उसके खिलाफ जो है कार्यवाही कर दी जाती है, जो कि न्याय की प्रक्रिया के खिलाफ है पूरी तरह से। तो ये ओवरऑल आपका बुलडोजर राज को लेकर के, बुलडोजर जस्टिस को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको हमने समझा। तो हमने सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं उन पर भी बात कर ली है। अब अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि न्यायालय की अवमानना से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी अनुच्छेद 142, ऑप्शन सी अनुच्छेद 215 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा की है वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।